सर थोड़ा बता दें आज आए हैं क्या देश में बात के पुत्र की जो मृत्यु हुई उसने बार बार मारने के लिए यहाँ पर आए थे और एक 22-23 साल का नौजवान इस प्रकार अपनी जान खो दे, ये बहुत दुख की बात है, ना सिर्फ इस परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन पूरे देश प्रदेश के लिए। और जैसा आप जानते हैं उनके 4 बच्चे, 3 बच्चियाँ हैं, 1 लड़का। और इस पिता ने अपने घर की ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और उस प्रदीप को उन्होंने उम्मीदों के साथ ट्यूशन पढ़वाया, कोचिंग करवाई और उसको उम्मीद थी कि इस बार वो अपना एग्ज़ाम पास हो जाए। और इस दुखद पेपर लीक होने के बाद उसने अपनी जान ले ली और ये हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। परिवार वाले बताते हैं कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार उनके साथ किया और ऐसे नाजुक मौके पर अगर पुलिस और प्रशासन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें लिखित में उन्होंने मुझे पूरी जो घटनाक्रम का विवरण दिया है और मैं चाहूँगा सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करे। इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति जो अपना पेट काट के ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएं ताकि उसका आगे का जीवन सुधर जाए। मजदूरी वो करते हैं, कैसे 11-12 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया, बच्चे की ट्यूशन करके उसको पढ़ने लायक बनाया और आज वो दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको धोखा हुआ, उसका जो विश्वास था व्यवस्था में वो टूट गया। और हमें समझना पड़ेगा ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, ये कोई बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है, बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा, ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहाँ पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा, उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, CBI की जाँच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था वो CBI की जाँच की रिपोर्ट क्या है, किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुर्म मानता हूँ, ऐसा एक क्राइम है जिसकी जितनी सज़ा दी जाए वो नाकाफ़ी है। और भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यवसायी को, संगठन, किसी को नहीं है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का किसने अधिकार दिया है? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सुन लीजिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए आपने CBI को जांच दे दी है। लेकिन जो 3 साल से लगातार लीक हुआ है अब तक किसको दंडित किया गया है? और जिस विभाग में हो रहा है उस विभाग के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कितने और पेपर लीक करवाएंगे, कितने और नौजवानों की जान जाएगी, तब जाके अपने आप को अकाउंटेबल कहलवाएंगे। तो सरकार ने अभी तक कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपने देखा होगा ये वो सरकार है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन आज जब पूरा देश शर्मसार हुआ है, 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है, किसने आकर कहा कि हाँ साहब मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। सर प्रदेश की सरकार पेपर लीक के मामले में आई और अब तक प्रदेश की सरकार ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या मानते हैं कि प्रदेश की सरकार या तो किसी दबाव में है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहती। क्योंकि मत भूलिए जब इतने सारे बच्चों ने कंप्लेन करी और जब NTA की कंप्लेन दिल्ली में हुई तो NTA ने फिर IB और प्रदेश सरकार को सचेत किया। लेकिन प्रदेश की सरकार इतने दिन किसके दबाव क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आपने FIR दर्ज नहीं करी?
जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो यहाँ पर जब पकड़े गए 14-15 लोग पहली बार पकड़े गए थे तो किसके दबाव में, किस कारण से आपने ये एफआईआर दर्ज नहीं करी? जब पुलिस अधिकारी खुद बोल रहे हैं फिर भी सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, मतलब कुछ छुपाना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं जो सिस्टम चलाती हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग का काम करती हैं, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं सांठगांठ की होगी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि कोई बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है वो कहाँ से लेके आएगा 10-50 करोड़ रुपए? तो कोई ना कोई बड़ा इसमें सरगना है, बड़ा माफिया इन्वॉल्व है और उसका नाम उजागर करने में सरकार संकोच कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। आपकी सरकार में आप युवाओं के साथ खड़े थे, जबकि बीजेपी की सरकार में कोई नेता नहीं। आवाज उठाई तो इनको दबाने का प्रयास किया गया। क्या करें? प्रदीप के मामले में भी ये हुआ कि इन्होंने आवाज उठाई तो इन्होंने दबाने का प्रयास भाई किया। वो तो हर बार ही चाहते हैं ना, कोई जब चोरी पकड़ी जाती है, गलती पकड़ी जाती है तो दबाना, पहला जो रिएक्शन होता है दबाने का होता है। अब उन परिवार वालों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको भला बुरा कहा, गाली गलौज किया, ऐसे नाजुक मौके पर ये क्या प्रतीत होता है इससे कि सरकार की मंशा क्या है? मामले को दबा दिया जाए, ये प्रकाश में ना आए, जन भावना को इसमें हम जुड़ नहीं पाएँ। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इस वक्त पूरे देश का नौजवान जागरूक हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बात एक दल, एक पार्टी की विचारधारा की नहीं, पूरे देश के नौजवानों को जवाबदेही तय करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना होगा और हम लोग जितनी मदद हो सकती है। अभी हमारे एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, परियों से मिले हैं और उन्होंने भी आर्थिक मदद देने का उनको वादा किया है और मैं एक अच्छा कदम मानता हूँ कि मैं पूरे संगठन ने मिलकर उनको 11 लाख रुपए की नकद मदद देने का इन्होंने आश्वासन दिया है, जो कल परसों आके दे देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ मदद होगी परिवार को तो राहुल जी ने खुद इनसे बात की है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है और हम सब इस परिवार के साथ हैं जो खुद खड़ी कर। सर 2026 का पेपर इन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन 2024 और 25 को लेकर भी अब तक नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये कोई बोल नहीं रहे ना। जब छोटा मोटा कोई उद्घाटन या प्रोग्राम होता है तो श्रेय लेने के लिए सारे नेता पहुंच जाते हैं केंद्र के, प्रदेश के। इस प्रकरण में ना तो कोई बोल रहा है और वो लोग जो मुखर होकर बहुत बोलते थे विपक्ष में, आज वो चुप बैठे हैं सर। आज वो नौजवानों के न्याय के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? और मैं हमेशा से, हम लोगों ने, चाहे दल कोई हो, सरकार किसी की हो, हमने हमेशा नौजवानों के लिए, पेपर लीक के खिलाफ। और आज फिर कह रहा हूँ, 2.5 साल हो गए कि सरकार ने वादे किए थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे। अब जब इतनी बार पेपर लीक हो गया और नाम राजस्थान से जुड़ रहे हैं तो किसको आपने पकड़ा, किसको अंदर किया, किस पे केस किया, बताया सरकार? सर 2.5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने 31 जुलाई डेडलाइन की है। सर क्या कहेंगे कि सरकार चुनाव कराने के मूड में है या नहीं? सुन लो, 2.5 साल में ना तो उन्होंने कोई छात्र संघ के चुनाव कराए हैं, ना नगर पालिका कराए हैं, ना पंचायत चुनाव कराए हैं। और आप देखिए बहाने क्या देते हैं कोर्ट में कि गर्मी ज़्यादा है और रिपोर्ट नहीं आई है। बहानेबाजी कर कर चुनाव टालना चाहते हैं। और अब जब पेपर लीक हो गया, अब क्या मुँह लेके जाएंगे? पायलट साहब, आप ये तो चुनाव कराना चाहते नहीं है और कोर्ट ने पहले भी कहा था, दोबारा आदेशित किया है कि 31 जुलाई से पहले चुनाव कराएं और हम चाहते चुनाव हों। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चुनाव डालने की कोशिश करेंगे। पायलट साहब, जब आपकी सरकार थी तो आप युवाओं के साथ खड़े थे। उधर मैं बात करूं, बीजेपी की सरकार है, नेता पेपर माफियाओं के साथ खड़े हैं। देश का किस दिशा में जा रहा है? यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है भाजपा से।